डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल पर। और जहां हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस चैप्टर, जहां पर हमने उसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर दिया था। अब हम उसके आगे की तरफ जा रहे हैं। पर जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट जो इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो वहाँ पर आपको एक बेल का आइकन दिखाई दे रहा होगा उसको आप प्रेस कीजिए। चलो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हमने पढ़ लिया था लाइफ प्रोसेस के अंदर की इसके 4 पार्ट्स होते हैं। न्यूट्रिशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो अब हम बात करते हैं, अब से इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे हर एक पार्ट को। न्यूट्रिशन इसका पार्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया और रेस्पिरेशन हो गया। तो हर एक पार्ट को अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन से। पर न्यूट्रिशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जहां पर कई बच्चों को डाउट रहता है कि ऑर्गेनिज्म क्या है। हर एक लिविंग थिंग इस दुनिया के अंदर, जो भी लिविंग थिंग है वो ऑर्गेनिज्म है। तो ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है और ऑर्गेनिज्म एनिमल भी हो सकता है। फिलहाल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, पर आप फिलहाल ये याद रखो कि प्लांट और एनिमल दोनों ही ऑर्गेनिज्म है। कई बच्चे समझते हैं प्लांट ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। प्लांट भी ऑर्गेनिज्म है और एनिमल तो खैर ऑर्गेनिज्म होते ही है। हम भी एनिमल में ही काउंट होते हैं, ह्यूमन भी। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि फूड को बॉडी के अंदर ले जाना ही न्यूट्रिशन है। अच्छा, अब 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं हमें। एक होता है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकंड आपका होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑटो होता है, इस ऑटो का मतलब ये नहीं होता है तो ऑटो वाला कैसे समझ रहे हैं बच्चे। ऑटो का मतलब होता है यहाँ से सेल्फ से, मतलब खुद से मतलब होता है। तो इस दुनिया के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, मतलब प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम, तो सबको पता है कि ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड by the process of photosynthesis. Heterotrophic organisms depend upon another organisms for food to survive। वीडियो को पोस्ट करके इनकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक को जैसे एलोबरेट कर देते हैं, समझा देते हैं, पता सबको है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब प्लांट, जितने भी प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, सबको पता है। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब ये अपना खुद अब ये फूड खुद नहीं बना सकते, ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, जैसे हम लोग दूसरे पर डिपेंड है, मतलब वेजिटेबल्स पर डिपेंड है। प्लांट से ही तो हमको वेजिटेबल्स मिल रही है, वहीं से तो हमको हर तरह का अनाज मिल रहा है। चावल वहां से मिल रही है, दाल वहां से मिल रही है, हर टाइप का। तो हम किस पर डिपेंड हो गए? वेजिटेबल्स पर। दूसरा, जितने भी हर्बीवोरस हैं, जितने भी जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब के सब क्या खाते हैं? घास खाते हैं, दूसरों पर डिपेंड है। अगर हम शेर की बात करें तो ये प्लांट्स पर तो डिपेंड नहीं है, पर ये जंगल में रहने वाले जो और ऑर्गेनिजम्स हैं, हिरन हो गया, सुअर, जंगली सुअर हो गया और छोटे छोटे जीव हो गए जो घास खाते हैं, उन पर ये निर्भर रहते हैं क्योंकि उनको खा लेते हैं। तो शेर इन जानवरों को खाता है, जानवर घास को खाते हैं। तो इसका मतलब ये खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं। पर प्लांट क्या दूसरे को खा जाता है? क्या प्लांट के सामने हम गए तो हमें खा जाएगा वो? क्या हमको भोजन समझेगा? नहीं समझेगा। वो अपना खाना खुद बनाता है और साथ में हमको भी खाना देता है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब इस न्यूट्रिशन के अंदर जो हमने हेटेरोट्रॉफिक पढ़ा है, अब इसके भी आगे जाकर और पार्ट होते हैं।
तो इसके हो गए 3 पार्ट्स। एक हो गया होलोजोइक, HOLO होलोजोइक, दूसरा हो गया सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा हो गया आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब ये क्या है भैया? होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासाइट, ये तीनों के तीनों हेटेरोट्रॉफिक के पार्ट्स हैं, एग्जांपल उसके पार्ट्स हैं। तो होलोजोइक का मतलब क्या होता है? होलोजोइक हम लोग हैं, हम सीधे सीधे फूड को खाते हैं, अंदर अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं और उसको बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं। समझ में आ रहा है कि हमने खाना खाया और वो खाना हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? डाइजेस्ट हो रहा है और फिर हम उससे एनर्जी गेन कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया आपका? होलोजोइक हो गया। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। ऑर्गेनिज्म takes food and digest the food inside the body। ये क्या हो गया आपका? होलोजोइक कि ऑर्गेनिजम्स जो खाने को अंदर लेते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट भी कर देते हैं फूड को और हमको एनर्जी भी मिल जाती है, वो होलोजोइक हो गया। एग्जांपल हो गया एनिमल्स, वही शेर, चीता, कुत्ता, भालू जो भी है, और ह्यूमन भी हो गया, ये तो है ही है। दूसरा आया सैप्रोफाइटिक, ये क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड, या इतने हिस्से को हम ब्रेक डाउन के साथ हम इसको क्या बोल सकते हैं? डाइजेस्ट, कि ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट द फूड outside the body, then get the food। Example, I get the digested food, get the digested food। Example हो गया मशरूम, एग्जाम्पल हो गया फंजाई। अच्छा, सैप्रोट्रॉफिक डाइजेस्ट क्या हो गया? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या हो गया? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? आपने मशरूम देखा होगा, बरसात के टाइम पर मशरूम उग जाता है, इस टाइप का मशरूम होता है। ये छतरी सी आ गई है ना, मशरूम सबने देखा और खाया भी होगा, तो ये छतरी टाइप एक मशरूम होगा। फंजाई आपने देखो कि ब्रेड में एक फफूंदी टाइप लग जाती है, उसे फंजाई बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं उसको। तो ये होता क्या है कि मशरूम इस सड़ी हुई लकड़ी जो होती है उस पर पैदा होता है। तो सपोज ये एक लकड़ी है, ये एक वुड पीस हो गया, ये वुड पीस है, ये मशरूम हो गया। अब मशरूम क्या करता है? अंदर से कुछ लिक्विड, अपने अंदर से लिक्विड इस लकड़ी पर रिलीज करता है। जैसे ही ये मशरूम का लिक्विड इस लकड़ी पर गिरता है, ये जहां पर लिक्विड गिरा है उतना हिस्सा डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाता है। लकड़ी तो सॉलिड होती है, पर जैसे ही मशरूम में लिक्विड कितने पोर्शन में डालता है उतना पोर्शन सॉलिड से लिक्विड हो जाता है। जैसे ही वो लिक्विड में आया, फिर इसको क्या करना शुरू कर देता है? सक करना स्टार्ट करता है, इसको ये चूसना स्टार्ट कर देता है लिक्विड की फॉर्म में और अपने अंदर लेके आ जाता है। तो इसने क्या किया? जो इसका फूड था, इस फूड को इसने बाहर ही किया, क्या? डाइजेस्ट किया, बाहर ही इसको सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में लेके आ गया। फिर इसको क्या कर रहा है? सक कर रहा है, अंदर चूस रहा है। पर हम लोग क्या करते हैं? होलोजोइक क्या करता है? ये फूड को पहले ही डाइजेस्ट कर देता है क्या? नहीं करता, पहले ये फूड को खाता है, फिर जाके क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। पर मशरूम साहब क्या करते हैं? ये फूड को अपनी बॉडी के बाहर ही, बॉडी तो यहां से लेकर यहां तक है, उसके बाहर ही डाइजेस्ट कर देते हैं फूड को, फिर जाकर अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। तो ये क्या हो गया? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो गया। थर्ड आया आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? अब इसको पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं। ये और भी खतरनाक है, मतलब ये और भी स्टाइलिश है भैया। ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन अनदर
ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये अनदर जो ऑर्गेनिज्म हमने बोला, तो ये अनदर ऑर्गेनिज्म यहाँ पर क्या कहलाता है? होस्ट ऑर्गेनिज्म। और ये होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकता है? मैं यहाँ पर जिसको इतना तो आपने उतार ही लिया होगा, है ना। मैं जरा इसको यहाँ पर जगह नहीं बच रही है, तो मुझे इसको जरा सा मिटाना पड़ेगा समझाने के लिए आप लोगों को। कि ये होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकता है। होस्ट ऑर्गेनिज्म आपका प्लांट भी हो सकता है और आपका एनिमल भी हो सकता है। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म हो गया, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी होता है। मतलब ये होस्ट प्लांट भी हो सकता है और ये होस्ट एनिमल भी हो सकता है। अब ये क्या है होस्ट एलिमेंट, होस्ट एनिमल, होस्ट प्लांट? भैया जब हम लोग अपने किसी रिश्तेदार के वहां जाते हैं, किसी अंकल के हो, आंटी के हो, मामा मामी चाचा चाची, किसी के वहां भी अगर हम जाते हैं, तो हम लोग तो गेस्ट होते हैं, और जिनके घर हम गए हैं वो क्या होते हैं? होस्ट होते हैं। तो इसी टाइप से इस दुनिया के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं। जैसे अब तुम स्टूडेंट्स हो, कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, या कहीं कोई बुरा ना मान जाए इसलिए इस बात को छोड़ दें, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके सर पर जुए होंगे, या अपने जानवरों में देखो टिक्स होते हैं छोटे छोटे से। तो क्या वो टिक्स, क्या वो जुए हमारी बॉडी पे रहते हैं? नहीं रहते? रहते हैं। मतलब हमारी बॉडी में रहते हैं, मतलब सर पे तो अपने जुए हो गए, तो वो बॉडी सर किसका है? हमारा है। तो हम क्या, और वो क्या है? जुआ का बाहर का है, वो गेस्ट हो गया और रह कहाँ रहा है? हमारे सर पर। तो हम क्या हो गए? होस्ट हो गए। जुआ हो गया गेस्ट, हम हो गए होस्ट। क्लियर? अब वो क्या करता है? अब जुआ क्या करता है भैया? खुजली करता है हमारे सर पर? खुजली नहीं करता, वो क्या करता है? खून चूसता है हमारा। वो हमारा चूस रहा है खून, मतलब हमारी बॉडी में रहे और हम ही को खून चूस ले तो हमारा। भाई सही तरीके वो चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है ना। तो इसी प्रकार से अब एनिमल में देखने में टिक्स होते हैं, वो टिक्स उन्हीं की बॉडी में रहते हैं जानवरों की, और वो टिक्स उनका क्या करते हैं? खून भी पीते हैं। क्या वो लोग जो टिक्स हैं, जो जुए हैं, क्या ये लोग खाना बना बनाए खाना चूस रहे? नहीं चूस रहे, सीधे बना बनाया खाना चूस रहे। जो खून होता है भैया, हमारा जो खून है, ये फूड को तोड़कर बनाया खून, ये खून तोड़कर बना है। तो ये डायरेक्टली खून को क्या कर लेते हैं? सक कर लेते हैं। जिस तरीके से हमको जब कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी के बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाती है, तो हम उसको क्या देते हैं? खून चढ़ाते हैं। कि खाना खिलाते हैं? खाना नहीं खिलाते ना, खून चढ़ाते हैं। तो ये खून बनता है कहाँ से? ये खाना खाने से तो खून बनता है। पहले हमने खाना खाया, फिर वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद उसने क्या बनाना? खून बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर खून हम यहाँ पर चढ़ा रहे हैं। उसी टाइप से जो खून है वो डाइजेस्टेड फूड है, और वो पूरा अपना खून बन चुका, डाइजेस्टेड फूड खून बन चुका था। अब वो जुए और वो टिक्स उसको पूरा सक कर रहे हैं, मतलब मजे में, कुछ भी काम नहीं कर रहे तो बेचारे। सेप्रोफाइट्स तब भी कुछ काम कर रहा था, वो फूड को डाइजेस्ट तो कर रहा था, पर ये जो है ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं काम। ये तो हमारे बने बनाए खून को, जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है, उसी को ये चूसने में लगे पड़े हैं। तो अब ये लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पैरासाइटिक्स क्या होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अनदर ऑर्गेनिजम्स पर रहते हैं, अनदर ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? होस्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये होस्ट ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, ये होस्ट ऑर्गेनिज्म एनिमल भी हो सकता है, और उन्हीं के खून को क्या करते रहते हैं? चूसते रहते हैं। एंड get their food from, यहां से स्टार्ट करो, इधर आ जाना। होस्ट ऑर्गेनिज्म बट विदाउट किलिंग देम। तुमको मारते नहीं है क्या? हम लोग मर जाते हैं जो हमारा खून चूसते हैं? तो नहीं मरते हैं ना। विदाउट किलिंग देम। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, अब एग्जाम के लिए हम लोग एक प्लांट के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कि प्लांट पर कौन चढ़ता है। एक होता है कैसकटा, कैसे कटा नहीं, कैसकटा, जिसको हम हिंदी में अमरबेल बोलते हैं। ये एक टाइप की अमरबेल है। और बाकी तो हम पे जो चिपकते हैं, मेरे कुत्तों में चिपके टिक्स,
और तुम पे क्या हो गया जुए। अब जुए को सर लाइस एलाइस होगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा और न्यूट्रिशन वाला पार्ट हमने खत्म कर दिया है। अब इसको इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एन अमीबा और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ये 3 टाइप्स के आपको पढ़ने हैं जो पेपर में आते हैं। हर एक को आराम से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को कोई चीज़ समझ में आया होगा। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप डालिए अपने क्वेश्चंस, मैं आपको उसको रिप्लाई करूँगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।